श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, पिछले भाग में, पिछले हिस्सा में पंचवटी में 5 प्रश्न, वही सब अध्याय चल रहा है। ज्ञान, वैराग, माया, ईश्वर जीव में भेद और भक्ति, ये 5 प्रश्न हैं। इनमें लास्ट प्रश्न रह गया है भाग, वह है भक्ति। अब भक्ति के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो थोड़ा है, कम है। कि धर्मत विरत, यानी धर्म करने से विरत यानी वृत्ति शुद्ध होगी। जो अपनी वृत्ति है ना, जो मतलब दिनचर्या है, जो स्वभाव है और जो रहनी है, ये सब चीज़ें धर्म से सही बनेंगी। धर्म करोगे तो ये धर्म से विरत, आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो रहनी है, वो सही बनेगी, वो अच्छी बनेगी। किससे? धर्म से। और योग से ज्ञान, और योग से, योग करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जो है पुराणों का, वेदों का, सबका मत है। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञान। योग से ज्ञान और धर्म से वृत्ति, और ज्ञान से मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष और मुक्ति ये दो है ना। मोक्ष होता है ज्ञानियों का और मुक्ति होती है भक्तों की। ज्ञानी अपने को स्वयं में मिल जाना, उसे कहते हैं मोक्ष। और भक्त भगवान में मिल जाना, उसे कहते हैं मुक्ति। चीज एक ही है, दो नहीं है। मुक्त भी मोक्ष है और मोक्ष भी मुक्ति है। अंतर नहीं, सिर्फ भाषा कहने में शब्द हैं दो। दोनों में ही अहंकार का विलय होता है। मुक्ति में भी अहंकार समाप्त करना पड़ता है और ज्ञान में भी अहंकार समाप्त करना पड़ता है। अगर जो सूखे ज्ञानी हैं तो वो क्यों गिर जाते? इसलिए गिर जाते कि उनके मन में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी है। और अहंकार किसी चीज का हो वो अच्छा नहीं होता, चाहे वो ज्ञान का हो और चाहे विज्ञान का हो, चाहे विद्या का हो और चाहे प्रतिष्ठा का हो या पद का हो, किसी का भी हो। अहंकार जो है हमेशा अच्छा नहीं होता, खराब होता है। लेकिन यही अहंकार अगर भक्ति में जोड़ दिया जाए, भगवान में जोड़ दिया जाए, तो यही अहंकार क्या हो जाती है? साधना हो जाती है, लगन हो जाती है, साहस हो जाता है। इसी अहंकार को हिम्मत, इधर जोड़ दिया तो अहंकार, अभिमान, घमंड, और इधर जोड़ दिया तो हिम्मत, साहस और साधना। तो ये चीज उधर मैंने बताया था, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बुरी नहीं है, सिर्फ दिशा मोड़ने की क्रिया है। जो भी चीज इधर बुरी है संसार में, जिसे हमने दोष कहा है, वो यदि इधर जोड़ दिया जाए तो गुण बन जाता है। लोभ दोष है, पाप का बाप है लोभ, लेकिन लोभ इधर जोड़ दिया जाए तो हाँ, तो भक्ति, क्यों भक्ति में आप कितना भी लोभ करो, जितना कर सको उतना करो। अब भक्ति में लोभ क्या है? भक्ति में लोभ ये है कि अपनी भक्ति को किसी को बताना नहीं, प्रकट करना नहीं। जैसे जो सूम होते, कंजूस होते, वो धन को चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, हैं? धन को ऐसे रखते हैं कि कोई पता ही नहीं पड़ा कहाँ रखा है इसका। और रहनी इतनी ऐसी रहते हैं तो देखा कोई तो कह रहे ये तो वैसे ही है, और बहुत धन होता है। तो जैसे सूम जो है, कंजूस जो है, धन को छिपाए रहता है, कामी नार। और जैसे कामी स्त्री को, कामी स्त्री, जब कामी व्यक्ति अगर उसे स्त्री दिख जाए तो बस ये लगता है उसे भगवान मिलेगा। भगवान की संज्ञा भी कम है उसके लिए, कामी के लिए। स्त्री मिल जाए तो भगवान की संज्ञा भी कम है। तो जैसे कामी को दाम प्यारा है, यानी पैसा प्यारा है। किसको? कामी को नार और लोभी को दाम। कामी नार
प्यार जिम और लोभी प्रिय जिम दाम। ऐसे ही जैसे लोभी को पैसा और कामी को स्त्री, इसी प्रकार से भक्त को भगवान प्यारे होते हैं और ज्ञानी को गुरु प्यारे होते हैं। यानी ज्ञानी का लक्ष्य, ज्ञानी का आधार है गुरु, सदगुरु, और भक्त का आधार है भगवान। आखिर गुरु भक्त का भी गुरु होता है, ऐसी बात नहीं कि भक्तों के गुरु नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भगवान में होता है और ज्ञानी का लक्ष्य गुरु में होता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, अंतर नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े और कई के लागू पाए। बड़ी आई गुरु आपनी जो गोविंद ही बता। तो यानी गोविंद मिलना तो गोविंद से ही है, लेकिन मध्यम गुरु होते हैं। अगर गुरु माध्यम नहीं होगा तो गोविंद नहीं मिलेगा। जैसे किसी की शादी कराते, संसार में देख लो, किसी की शादी कराते, ब्याह कराते, तो बीच में एक कौन होता है? बिछमानी, यानी बिचौलिया। बिचौलिया के बिना विवाह अच्छा नहीं माना जाता, और बिचौलिया की जिम्मेदारी होती है सारे ब्याह में। हाँ, और जीवन भर गाली भी होती पड़ती है उसे। ये तो संसार की बात है। लेकिन गुरु भगवान और जीव के मिलन में बिचौलिया होता है। जब तक गुरु नहीं होता, जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का आधार गुरु है और भक्त का आधार भगवान है। तो जैसे लोभी को पैसा प्यारा है और कामी को स्त्री प्यारी है, ऐसे ही भक्त को भगवान प्यारे हैं, और उस भक्ति का हम लोभ करें। अब प्रश्न ये है, भक्ति कहते किसको है? लोभ करें, खूब करें, लेकिन लोभ किसका करें? भक्ति का। क्रोध करें, खूब करें, लेकिन किसका करें? मन पे। ये मन पे क्रोध करें, ये मन मानता क्यों नहीं? जो मैं चाहता हूं वो होता क्यों नहीं? करने क्यों नहीं देता ये मन? तो क्रोध करें तो मन पे करें, लोभ करें तो भक्ति का करें, जितनी हो ही जाए। भक्ति कभी ज्यादा नहीं होती। हाँ, ये कभी नहीं होता कि आज ज्यादा भक्ति हो गई, नहीं होती। भक्ति जितनी हो जाए। ऐसे जितना लोभ करो, खूब करो, दबाए के लोभ करो, भक्ति का करो। लोभ बुरा नहीं है। क्रोध करो, मन पे करो, क्रोध बुरा नहीं है। इधर मोड़ दिया जाए तो कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही तो होते, लेकिन ये 5 इधर मोड़ दिए जाए तो साधना बन जाती है। काम इधर मोड़ दिया जाए तो प्रेम बन जाता है। लोभ इधर मोड़ दिया जाए तो संग्रह बन जाता है, साधना बन जाती है। इसी प्रकार से क्रोध इधर मोड़ दिया जाए तो दमन बन जाता है। इसी प्रकार से जो 5 हैं, इधर अगर मुड़ गए तो हैं तो दोष, लेकिन इधर मुड़ गए तो गुण बन जाते हैं। जैसे शंकर जी, उन्होंने बताया था नारद जी ने कि शंकर जी में वैसे तो जितने ये दोष इसने लिखे हैं, जो उमा के हाथ में जोगी जटिल अकाम मन नगिन अमंगल भेष अस स्वामी या को मिले पड़ी हस्तस रेख, ये दोष थे। लेकिन उन्होंने कहा जो विवाह शंकर सन होई, अगर ये विवाह इनका शंकर के हो जाए, शंकर से हो जाए, तो यही दोष गुण में बदल जाए। क्योंकि शंकर सत्य से जुड़े हैं, शंकर ब्रह्म से जुड़े हैं। हाँ? तो इसी प्रकार से जब हम इधर जुड़ जाते हैं भक्ति से, तो फिर हमारा जो भी दोष है वो गुण में बदल जाता है। अब प्रश्न ये, भक्ति कहते किसे? भक्ति का नाम है भावना। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, भावना करते हैं, भावित रहते हैं, अरे वो तो हमें हमारे हृदय में बस रहा है। वैसे देखा जाए तो सब भक्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भक्ति नहीं कर रहा हो, सब कर रहे हैं। अंतर ये है कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और कोई संसार की कर रहा है। हाँ, कहते वो तो वाको बड़ो भक्त है। तो भक्त का मतलब है उससे वो उसके प्रेम कर, यानी उससे बिक जाना, उसके आर्डर में चलना, उसके आदेश में रहना, यही है नाम इसका भक्ति का। तो भगवान के आदेश में रहना, भगवान के अंडर में रहना, भगवान की इच्छा से चलना, इसका ही नाम भक्ति है। और इधर बदल दिया इसको संसार में, तो यही मोह बन गया। संसार में अगर हम परिवार में भी हम संसार में करते क्या? यही तो करते हैं, बेटे का मोह, पत्नी का मोह है, संसार में परिवार का मोह, धन का मोह, यही तो करते हैं। और यही इधर बदल दिया है तो भक्ति बन गई। तो बस
छोड़ना कुछ नहीं है, मोड़ना है। तो भक्ति का नाम है, भक्ति कहते हैं भावना को। जितनी भावना तुम्हारी जिसके प्रति होगी वही भक्ति है। और अध्यात्म अर्थ इसका कुछ संत और निकालते हैं। भग यानी भग, योनि, जिससे जन्म होता है जीव का, उससे गति हो जाए, उससे उद्धार हो जाए, यानी दोबारा किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े। यही भक्ति का असली लक्ष्य है। और यही लक्ष्य ज्ञान का है। ज्ञान का भी तो यही है कि दोबारा संसार में जन्म न हो, आवागमन न हो, और यही लक्ष्य भक्ति का है। बस कारण यही है कि ज्ञान प्रकाश ज्ञानी प्रकाश में मिलता है और भक्त भगवान में मिलता है, इतना ही अंतर। पर मिलते दोनों ही हैं, आवागमन दोनों से ही खत्म होता है। गोसाई जी कह रहे हैं ज्ञान है भक्त ने कुछ भेदा और हरे उभय भव संभव खेदा। बस भवसागर पार दोनों से होता है। यानी भवसागर क्या है? भवसागर क्या है? भवसागर में नाव पड़ी। अब भवसागर कहते किसको? भव कहते हैं जन्म और मरण। हमारा जन्म होता है और मरण होता है। शास्त्रों में बताया है कि जब जीव का जन्म होता है 1000 बिच्छू का दर्द होता है उसको, और मृत्यु होती है तभी भी 1000 बिच्छू का दर्द होता है। अब एक बिच्छू में कितना दर्द होता है, और 1000 बिच्छू इकट्ठे काटें तो कितना दर्द होगा। अगर मरने का सब लोग क्यों डरते हैं मरने से? भैया मरने से डरते? कोई प्रेम से मरना चाहता? नहीं मरना चाहता। क्यों डरते? सबसे बड़ी बात यह है, मरने का, छूटने का, संसार छूटने का इतना भय नहीं जितना मरने का भय इसलिए है कि दर्द होता है शरीर में, बहुत असहनीय दर्द होता है। अगर दर्द न हो, जैसे कपड़ा उतारते हम लोग, कपड़ा बदलते, ऐसे ही शरीर बदल दिया जाए तो कौन डरे मरने को? लेकिन मरने में बहुत डर होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि 1000 बिच्छुओं की जो 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है मरने में, और इतना ही दर्द होता है जन्मने में। तो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भक्ति का मतलब ही यही है कि हमें आवागमन से हमारा उद्धार हो जाए, यानी हम आपके ही पास रहें। भक्त का भाव है कि हम आपके ही पास रहें, संसार में ना आए। और जो वैसे भक्त होते हैं, 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो वैसे तो 4 प्रकार के बताए, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त बताएं। आरती वे जो तकलीफ हो कछु शरीर में, कछु परेशानी हो देह में, तब भक्ति करें, तब भगवान को याद करें, वे आरती। अर्थार्थी पैसे के लिए, पैसा मिल जाए इसके लिए भक्ति करें। और जिज्ञासु केवल जानकारी के लिए कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, यानी करना तो चाहते हैं लेकिन जानते नहीं, तो बार बार पूछते हैं, तो जिज्ञासा है करने की, वे जिज्ञासु। और ज्ञानी तो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इनमें चारों का एक ही अर्थ है कि भगवान को प्राप्त करना। ज्ञानी प्रकाश में विलीन होता है और भक्त भगवान में विलीन होते हैं। दोनों से ही भवसागर का जो जन्म मरण का जो उद्धार है, जन्म मरण का जो कष्ट है, वो दोनों से ही कटता है, ज्ञान से भी और भक्ति से भी। तो भक्ति का मतलब है भग से गति हो जाए, यानी हमारी जो भग है, जो स्त्री के जो योनि चिन्ह है, भग, इसको भग कहते हैं, योनि को भग कहते हैं एक भाषा में, संस्कृत में। इस भग से हमारी गति हो जाए, यानी मुझे किसी दूसरी माता के गर्भ में अब न जाना पड़े। और जो प्रेमी भक्त होते हैं वे ये कहते हैं कि प्रभु जन्म मरण तो जैसा है हमारे कर्मों के हिसाब से, जैसे बाली ने मांगा था, है? हे नाथ कर करुणा बिलोको, देव यह बर मांगहूं, जय जोन जन्मो कर्म बस। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारा अच्छा जन्म कर दो, हमें जन्म मरण की मुक्ति कर दो, हम ये भी नहीं मांगते। जो भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वे कहते हैं कि हम मुक्ति नहीं मांगते। हाँ, हम मुक्ति नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि कर्म बस, जैसा हमारा कर्म हो, अच्छो बुरो जैसा कर्म हो, उस कर्म से हमारा जन्म भले ही संसार में हो जाए, लेकिन आपकी भक्ति,
आपके चरण, आपका दर्शन, आपका साथ न छूटे। यानी आपके साथ रहें हम, जन्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके साथ रहें। किसी कर्म से कोई भी दंड मिले हमें, अच्छे कर्म का, बुरे कर्म का, जैसा भी फल मिले मिले, लेकिन संग आपका जरूर मिले। तो यही वरदान भरती जी ने मांगा था, प्रयागराज से मांगा था। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न तो मुझे अर्थ चाहिए, न मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ, हाँ? ना ही निडर बिगड़े परलोकु, पिता मरे को ना इन सोकु। यानी हमारा परलोक बिगड़ जाए वो भी हमें डर नहीं है। तो कहते हैं न तो हमें अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, और न काम इच्छा है मेरे मन में, तो फिर क्या चाहिए? प्रयागराज ने कहा वरदान मांग लो। तो वर्त ने कहा तुम्हारे पास क्या है? राजा हैं, राजा हो तो तुम्हारे पास है क्या? बोले हमारे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। भरत जी बोले तो होएगा काम। क्यों? बस महाराज तो हमारे मतलब के ना। क्यों? बात क्या होगी? बोले महाराज जो तुम्हारे पास 4 चीजें हैं, और इन चारों चीजों में हमें एक होना चाहिए, हैं? हमें एक भी नहीं चाहिए। कहते हैं भरत भैया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति, जन्म भले ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जन्म जन्म रति राम पद। बस जितने जन्म मिले उतने जन्मों में मुझे राम मिले। जो राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक है, वो यही मांगते हैं कि जितने उद्धव ने मांगा था, प्रभु मुझे वृंदावन का कोई भी बना देना, चाहे पत्थर बना देना, चाहे वृक्ष बना देना, कुछ भी बना देना। और जो जितने भक्त हैं वे भगवान से कहते हैं, प्रेमी भक्ति जितने हैं वो कहते हैं प्रभु जन्म की कोई दिक्कत नहीं, जन्म हमारे कर्मों से मिल जाए, लेकिन आपका साथ जरूर मिले, बस यही दे दो मुझे। तो भक्त हमेशा भगवान का साथ मांगते हैं, प्रेमी। और जो ज्ञानी भक्त हैं वे अपनी मुक्ति मांगते हैं, प्रभु अपने में मिला लो, बस और कुछ नहीं। वो ज्ञानी अपने में मिला लो, यानी अपने में ही विलीन कर लो मुझे, ये ज्ञानी मांगते हैं। लेकिन प्रेमी कहते हैं प्रभु विलीन मत करो, क्योंकि विलीन करने से फिर हमें उसका आनंद कैसे मिलेगा? अब एक रसगुल्ला बन जाओ, हैं? अब हम रसगुल्ला बन गए तो हमें क्या आनंद मिला? और एक रसगुल्ला खाएं तो जो हम जो रस हमें प्राप्त हो रहा है उसमें अच्छा है कि वो हम उसी में मिल जाए तो कुछ ने जाना, फिर उस रस का आनंद कैसे मिलेगा हमें? हम 2 रहेंगे तभी हमें भक्ति का असली आनंद मिलेगा। भगवान के संग खेलेंगे, भगवान से बातें करेंगे और उनके वियोग में तड़फेंगे भी, तभी आनंद आएगा। असली तरफ भक्ति की जो असली कसौटी है वो तड़प है। इसलिए भगवान जब किसी भक्त को अच्छा बनाते हैं तो पहले उसे वियोग देते हैं। वियोग, भगवान के वियोग में अब हम रोएं, वैसे तो हम संसार में रोज ही रोते, कोई परिवार में कोई धन के लिए रो रहा है, कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई सम्मान के लिए रो रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो भगवान के लिए रोते हैं कोई। हम कहते हैं कि जितना हम काम, जितनी मेहनत हम, जितनी ईमानदारी से हम परिवार में लगे हैं, संसार में लगे हैं, उससे आधे भी अगर हम ईश्वर में लगे जाएं तो बड़ी जल्दी दर्शन हो जाए भगवान। ईश्वर इतना सरल है जितना सरल संसार नहीं है। और एक बात मैंने पहले ही बताई थी कि जब संसार किसी को मिलता है तो कभी पूरा नहीं मिलता। संसार में कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, एक न एक लगी रहेगी। राजा दशरथ जब राम जी के पिता थे, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम जीवों की क्या पूरी होगी? हुई पूरी? नहीं हुई। ऐसे ही संसार में कभी संसार पूरा नहीं मिलता, उसमें एक न एक इच्छा बनी रहती है। और भक्त भगवान जब मिलता है तो कभी अधूरा नहीं मिलता, वो पूरा ही मिलता है। इसलिए जो पूरा मिलता है उसको तो हम छोड़े बैठे हैं, और जो कभी पूरा मिलता ही नहीं उसके पीछे पड़े हुए। तो भैया यही बस समझना है कि
संसार में कोई भी स्थिति से हम रहें, लेकिन भगवान हमारे संग रहें, सदगुरु हमारे संग रहें, तो बस यही भक्ति है, यही भक्ति का रहस्य, यही भक्ति का मुख्य लक्ष्य है। अब आगे कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दो मार्ग हैं, पर ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका और साधन कठिन न मन को टेका। वैसे ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान इसलिए कठिन है कि ज्ञान का जो पंथ है वो इसलिए कठिन है कि ज्ञान में तो बुद्धि चाहिए, विचारधारा चाहिए, और दूसरी बात ज्ञान में अहंकार बाधक होता है, माया बाधक होती है। ये दोनों चीजें बाधक होती हैं ज्ञान में, क्योंकि ज्ञानी अगर सही ज्ञानी जब तक नहीं बन पाएगा, जब तक उसके अंदर से ये दोनों चीजें निकलेंगी नहीं, एक तो माया और एक अहंकार। और भक्ति में ये दोनों ही साधक होते हैं, क्योंकि अहंकार भी या में लगन बन जाती है, साहस बन जाता है, और माया यहाँ मां बन जाती है। भक्ति में माया साधक है, बाधक नहीं है। इसलिए ज्ञान से भक्ति सरल है, बहुत सरल है। ज्ञान आगम प्रत्यु होने का साधन कठिन नमन, और ज्ञान में विघ्न भी बहुत होते हैं। अगर ज्ञान की रास्ता से हम चलते हैं ना, तो कई विघ्न होते हैं, बहुत विघ्न होते हैं, और सबसे ज्यादा विघ्न ज्ञान में है अहंकार। अहंकार जो पीछा नहीं छोड़ता ज्ञान में, और भक्ति में अहंकार होता नहीं। क्योंकि भक्ति में इसलिए नहीं होता कि भक्ति में जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किसका करेंगे। भगवान को जब हमने सब दे दिया, समर्पण कर दिया, क्योंकि भक्ति का अंतिम लक्ष्य है समर्पण, तो जब हमने भगवान को समर्पण, हर कुछ समर्पण कर दिया सदगुरु को, तब ज्ञान अहंकार हम कायम करेंगे, किसका करेंगे। जब हम ही नहीं है तो अहंकार करेंगे कौन करेगा। हम ही उनके हो गए हैं, हम ही हो गए उनके, तो अहंकार कहाँ टिकेगा। हम में ही तो टिकता। हम विद्यार्थी हैं, हम पटवारी हैं, हम योगी हैं, हम भोगी हैं, जो जहाँ भी है वह हम हैं। और जब हम ही नहीं रहे तो अहंकार कहाँ टिकेगा। तो यानी हम परमात्मा के हो गए, उस प्रभु के हो गए, तो अब अहंकार की रास्ता कहाँ रही, अहंकार कहाँ बैठेगा। इसलिए भक्ति इतनी सरल है कि भक्ति में मुख्य बाधक होता है अहंकार, सो अहंकार भक्ति में रहता नहीं। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान। सारे सुखों, सबसे बड़ा सुख क्या है, आत्मज्ञान। और यही आत्मज्ञान इधर समर्पण, दोनों चीजें एक ही है। आत्मज्ञान का भी नाम है विलीन हो जाना, और समर्पण का भी नाम है विलीन हो जाना। बस यही अंतर है कि समर्पण भगवान में होता है और विलय प्रकाश में होता है। जय श्री राम, श्री राम।